शक्ति सर्वोपरि शक्ति है। स्त्री शक्ति के कई रूप हैं, जिनमें से एक है स्त्री के सतीत्व की शक्ति। जो स्त्री धर्म कर्म वचन से पत्नी धर्म निभाते हुए अपने सतीत्व की रक्षा करती है, उसे सतीत्व शक्ति प्राप्त होती है। स्त्री के सतीत्व के सामने तो सारे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसी एक स्त्री थी नर्मदा, जो आज पृथ्वीलोक में नर्मदा नदी के नाम से बहती है। जब वो विवाह योग्य हुई तो उनकी इच्छा थी कि उन्हें स्वर गुण संपन्न वर मिले। तब राजा अश्वत्थ ने, उनके पिता ने, अपनी बेटी के लिए कई पुरुष चुने, जिन्हें नर्मदा ने अस्वीकार कर दिया। तब राजा अश्वत्थ ने निर्णय लिया कि अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रचा जाए। देवी नर्मदा, मैं वीरसेन हूं, सभी युद्ध कलाओं में पारंगत, बड़ी से बड़ी सेना और बड़े से बड़ा शक्तिशाली योद्धा भी मेरे समक्ष टिक नहीं सकता। मुझे अपना वर चुन लो, सदा सुरक्षित रहोगी। आप में वीरता के सभी गुण हैं, किंतु पति के नहीं। आपको तो मेरा रक्षाकर्मी होना चाहिए, पति नहीं। देवी, मैं ऋषि कुमार सूर्यकांत हूं। मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं तथा सभी उपनिषद भी मुझे कंठस्थ हैं। विश्व विद्वान सभा द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। मेरी पत्नी बनने के बाद वही सम्मान आपको भी मिलेगा। आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपको तो मेरा गुरु होना चाहिए, पति नहीं। सभी आमंत्रित अतिथियों, क्षमा करें, आप में से कोई भी पुरुष हमारा पति बनने योग्य नहीं। नर्मदा, ये क्या कह रही हो? ये सभी योग्य पुरुष हैं। पिताश्री, इनमें से कोई वीर है तो कोई धनी, किसी के पास ज्ञान है तो किसी के पास राज्य का वैभव, किंतु ये सभी गुण किसी एक पुरुष में नहीं। पिताश्री, हम उसी से विवाह करेंगे जिसमें ये सभी गुण हो। आपने हमें यहां बुला के अपमानित किया है। ऐसी कन्या से जो भी विवाह करेगा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। राजन, ये कन्या आपके माथे पर कलंक है। ये कन्या आपके माथे पर कलंक है। महाराज अश्वत्थ, आपकी पुत्री में किसी की पत्नी बनने का कोई गुण नहीं। चलो सब लोग। ऐसी कन्या से जो भी विवाह करेगा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ये कन्या आपके माथे पर कलंक है। आपकी पुत्री में किसी की पत्नी बनने का कोई गुण नहीं। हे शनि, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसका मुझे ये दंड मिल रहा है?
मैंने अपनी पुत्री को सभी सुख सुविधाएं दी और आज उसी के कारण इतना अपमान। क्या व्यक्ति अपनी संतान को पाल पोस कर इसलिए बड़ा करता है कि एक दिन उसी संतान को समाज उसके माता पिता के माथे का कलंक कहे। ऐसी संतान से तो अच्छा कि मैं निसंतान ही होता। पिताजी, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी अपराधी हूं। पिताजी, आप जिससे कहेंगे मैं उससे विवाह करने को तैयार हूं। कृपया पिताश्री मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए तनिक भी मान सम्मान है तो जाओ। आज मार्ग में तुम्हें जो भी सबसे पहला पुरुष मिले उसी से विवाह कर। जो भी सबसे पहला पुरुष मिले उसी से विवाह कर। जो भी सबसे पहला पुरुष मिले पहला पुरुष उसी से विवाह कर। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। आज के बाद मेरे कारण कभी भी आपका अपमान नहीं होगा। पिता की एक वाणी ने बेटी का भाग्य बदल डाला। पिता की एक वाणी ने बेटी का भाग्य बदल डाला। हो सारी उम्मीदों पर उसके पानी फेर डाला। आज मार्ग में तुम्हें जो भी सबसे पहला पुरुष मिले उसी से विवाह कर लो। आप जो भी हैं, मैं आपको मन, वचन, धर्म से अपना पति स्वीकार करती हूँ। आज से मेरा यह जीवन आपका, मेरे सभी सुख आपके और आपके सभी दुख मेरे। देखा बहनों, ये है स्त्री का दृढ़ संकल्प और महानता। नर्मदा ने उस पुरुष का मुख तक नहीं देखा और उसके साथ जीवन बिताने का संकल्प कर लिया। सुनिए, मैं आपकी पत्नी हूं। चलिए, घर चलिए। बेटी,
ये कुष्ठ रोगी है, दूर हो जाओ इससे। ये अपने किए पापों का दंड भोग रहा है। देखिए, मैं इन्हें मन, धर्म, कर्म से अपना पति मान चुकी हूँ। आप कृपा करके मुझे इनका घर बता दें। घर? गांव के बाहर एक झोपड़ा है। हाँ। हो भाग्य ने जो उसको दिया, करते सब स्वीकार। हो इच्छा त्याग के निभा रहे, धर्म कर्म संस्कार, धर्म कर्म संस्कार। आज तुमने अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि तुम में पत्नी बनने के सारे गुण हैं। आज जिन परिस्थितियों में तुम हो, वो स्त्री के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस दिशा में ले जाना चाहती हो। पुत्री, ये तुमने क्या किया? मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैंने तो क्रोध में तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया था। पिताजी, अब आपका क्रोध ही मेरा सौभाग्य बन गया है। मेरा पति जैसा भी है, अब वो ही मेरा सब कुछ है। मेरे पति का घर ही मेरा सुख संसार है। किंतु पुत्री, तुम इस रोगी के साथ कैसे रह पाओगी? और मैं तुम्हें ऐसे कैसे रहने दे सकता हूं? पिताजी, अब मेरा पति ही मेरा सब कुछ है। मैंने स्वेच्छा से अपने तन, वचन और धर्म से इन्हें पति स्वीकार किया है। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपना पत्नी धर्म पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभा पाऊं। मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं पुत्री? हो बेटे पिता का अंश है वो, जो जो दुख उठाते, पिता की आंखें देख देख के आंसू है बरसाती, आंसू है बरसाती। तुम धन्य हो नर्मदा। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हो। स्वामी, आज वट पूजा है। सभी औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए ये करती हैं। आज मैं भी वहीं जा रही हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि आज आप अपने ही हाथों से मेरी मांग भर दें। तुम्हें क्या लगता है? हाँ,
क्यों मेरी पत्नी बनने का नाटक कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी सेवा करने से तुम मेरी पत्नी बन जाओगी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करता हूँ, मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। और मैं उसी से विवाह करूंगा। मेरे जीवन में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। नहीं स्वामी, 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 ऐसा नहीं कहिए स्वामी, ऐसा नहीं कहिए। मैं आपके सिवा कहाँ जाऊंगी स्वामी? अब आप ही मेरे सब कुछ है। आपको जिससे प्रेम है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। किंतु मुझे अपनी सेवा करने दे, मुझे अपने से दूर ना करे स्वामी, मुझे अपने से दूर ना करे। यदि इसे मेरी सेवा करने का इतना ही शौक है तो मुझे क्या करती रहेगी दासी बनकर मेरी और मेरी पत्नी की सेवा। तुम मेरी सभी आज्ञा का पालन करोगी? तो मुझे मेरी प्रेमिका के पास ले चलो। तो मुझे मेरी प्रेमिका के पास ले चलो। वो मेरी राह देख रही होगी, वो बहुत दूर रहती है और मैं वहाँ स्वयं चलकर नहीं जा सकता। मुझे ले चलोगी ना? हाँ, ले चलोगी? हाँ स्वामी, हाँ, आपकी हर आज्ञा मानना मेरा धर्म है स्वामी। मैं आपके लिए अभी हाथ काढ़ी लेकर आती हूँ। हाँ, लेके आओ। हाँ, अभी जल्दी। हाँ, हाँ। नर्मदा, तुम अपना पत्नी धर्म जिस निष्ठा और विश्वास के साथ निभा रही हो वो वंदनीय है, किंतु तुम्हारा अधर्मी पति तुम्हारी इतनी सेवा के पश्चात भी अधर्मी ही है। कामेश्वर अपने पिछले पापों के कारण ये कोड़ का दंड भुगत रहा है, किंतु तुम्हारे साथ जो छल किया है उसे इतना बड़ा दंड मिलेगा ये सह भी नहीं पाएगा। बहन, ये गाड़ी किसके लिए ले जा रही है? मेरे पति चल नहीं सकते, वो किसी से मिलना चाहते हैं। मैं उन्हें इसी गाड़ी पर लेकर जाऊंगी। बहन, तुम नर्मदा हो ना? जी। जिसने कामेश्वर को पति के रूप में स्वीकारा है। हम कामेश्वर के मित्र हुआ करते थे, किंतु उसने एक स्त्री के कारण मित्रता, संबंध, धन, दौलत सबको नष्ट कर दिया और अवश्य आज भी वो स्त्री से मिलना चाहता होगा। बहन, तुम तो उसकी पत्नी हो, तुम उसे वहां कैसे ले जा सकती हो? तुम्हें दुख नहीं होगा? मुझे कैसा दुख भाई? जिस कार्य में मेरे पति की खुशी हो, मेरा धर्म है उस कार्य को करना। और जिस कार्य में उन्हें सुख प्राप्त हो,
वही कार्य करूं। और यदि उस कार्य में मुझे पीड़ा होती है तो वो मुझे स्वीकार है। देखा बहनों, आज नर्मदा ने मन, कर्म, वचन और धर्म के साथ पतिव्रता धर्म निभाकर सच्ची सती स्त्री का स्थान प्राप्त कर लिया है। जीवन के विष घोट पी रही, देखो एक पतिव्रता नारी, हो पति के प्रेम को मान है देती, अपने प्रेम की बलि चढ़ाती। चली है पतिव्रत धर्म निभाने, पति को प्रेमिका से मिलवाने। चली है पतिव्रत धर्म निभाने, पति को प्रेमिका से मिलवाने। चंद्रकला, मैं आ रहा हूँ। अब हमारा मिलन होके रहेगा, होके रहेगा। चंद्रकला, चंद्रकला, मैं आ गया हूँ। चंद्रकला, देखो मैं तुम्हारे प्रेम में फिर बंधन चला है। चंद्रकला, तुम्हारा और मेरा मिलन होगा। हाँ हाँ, मिलन होगा चंद्रकला। हाँ। किस प्रेम की बात कर रहे हो कामेश्वर? यहाँ तो प्रेम धन से होता है। चंद्रकला, मैंने तो तुम्हें सारा धन दे दिया था और तुम तो कहती थी कि तुम्हें मुझसे प्रेम है। हाँ, हाँ, कहा था? क्योंकि तब तुम्हारे पास धन था। अब तुम्हारे पास धन नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए प्रेम नहीं। स्वामी, जाओ, इस कोड़ी को बाहर फेंक दो। नहीं, नहीं, मेरे पति को छोड़ो, मेरे पति को छोड़ो। वो कोड़ी तुम्हारा पति नहीं था। उसके पास तुम्हारा क्या काम? तुम्हारा काम तो मेरे पास है। आओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। आओ, कौन हो तुम? जहाँ पाप और अन्याय होता है वहां हमें आना ही पड़ता है। बहन, तुम अपना पत्नी धर्म निभाओ, हम अपना धर्म निभाते हैं। शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिदेव जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। और ये क्या किया तुमने? बहन, हमने जो किया वह भी आवश्यक था, किंतु तुमने तो स्त्री होकर भी इस सतीत्व का सम्मान नहीं किया।
स्त्री तो प्रेम, समर्पण, त्याग और निष्ठा जैसी महान भावनाओं की मूर्त है। तुमने तो स्त्री की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर पूरे स्त्री समाज को ही कलंकित कर दिया है। बहन, तुमने अपना ये जीवन तो नर्क बना दिया है। अब कुछ ऐसा कर्म करो कि तुम्हारा आगे का जीवन सुधर जाए। अब कुछ ऐसा कर्म करो कि तुम्हारा आगे का जीवन सुधर जाए। चंद्रकला, मैं आ रहा हूँ। चंद्रकला, मैं आ रहा हूँ। नीच, निकृष्ट प्राणी, तुमने हमें छूकर अपवित्र कर दिया है। तुझ जैसे प्राणी को इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं। हम ऋषि मांडव्य तुझे श्राप देते हैं कि कल सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। स्वामी, नहीं। कामेश्वर, तुम जैसे पापी के साथ तो ये होना ही। तुम्हें जो ये मृत्यु दंड मिला है, ये नर्मदा जैसे पवित्र स्त्री के अपमान करने का दंड है। इन्हीं बुरे कर्मों के कारण तुम महान योगी मांडव्य ऋषि के मार्ग में आए और उन्होंने क्रोधवश तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया। कल पिता श्री सूर्योदय की पहली किरण के साथ तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैं मर जाऊंगा। हाँ, कल मैं सूर्योदय के साथ मर जाऊंगा। हाँ, मर जाऊंगा। स्वामी, 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 ऐसा ना कहें। आप चिंता ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे ऋषि पांडव्य के श्राप से कोई नहीं बचा सकता। कल सूर्योदय के साथ ही मैं मर जाऊंगा। हाँ, मर जाऊंगा। स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। यदि मृत्यु आनी है तो आपसे पहले मुझे आएगी। यदि मृत्यु आनी है तो आपसे पहले मुझे आएगी। मैं आपके प्राणों में आए हर संकट की दिशा बदल दूंगी। शक्ति, हे संसार के पालन करता ब्रह्मा विष्णु महेश, हे माता लक्ष्मी पार्वती सरस्वती, हे इस जगत के सभी देवी देवताओं, मैं आपको साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ। यदि मैंने अपना
पत्नी धर्म पूरी श्रद्धा, विश्वास और त्याग के साथ निभाया है तो कल का सूर्य उदय नहीं होगा। 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 यदि सूर्योदय हुआ तो इस संसार से पत्नी धर्म सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। यदि सूर्योदय हुआ तो इस संसार से पत्नी धर्म सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। देवियों, आप तीनों एक साथ यहाँ? स्वामी, आप तो सर्वज्ञाता हैं। आप ये भी जानते हैं कि नर्मदा एक सती स्त्री है। उसने अपना पत्नी धर्म, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास और त्याग भावना के साथ निभाया है। हे कैलाशपति, आज नर्मदा ने जो प्रण लिया है, हम उसकी रक्षा के लिए यहाँ उपस्थित हैं। देवियों, हम जानते हैं नर्मदा एक सती स्त्री, इसलिए हे देवियों, आप चिंता ना करें। हम अपना कर्तव्य भी निभाएंगे और नर्मदा के सतीत्व और उसके पति धर्म की रक्षा भी करेंगे। महादेव, अनर्थ हो गया। यदि सूर्य उदय नहीं हुआ तो यह धरती लोक समाप्त हो जाएगा। इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा प्रभु। गुरुदेव, यदि कल पिताश्री पृथ्वीलोक पर उदय नहीं हुए तो हाहाकार मच जाएगा। शनिदेव, यदि एक सती स्त्री का सतीत्व नष्ट हो जाएगा तो सब नष्ट हो जाएगा। नर्मदा के वचन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमने अपना कर्तव्य निभा दिया है, किंतु न्याय के सिंहासन पर तो आप बैठे हैं शनिदेव। अब किसके साथ क्या न्याय करना है वो आपका अधिकार है। देवी नर्मदा, देवी, आप अपने प्रण वापस लेकर पिताश्री सूर्यदेव को मुक्त कर दीजिए। देवी नर्मदा, आप अपने प्रण वापस लेकर पिताश्री सूर्यदेव को मुक्त कर दीजिए। हे शनिदेव, यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे पति के प्राण चले जाएंगे।
इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। देवी, यदि आपने ये प्रण वापस नहीं लिया तो सृष्टि लोक का विनाश हो जाएगा। हे शनिदेव, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? कैसे अपने पत्नी धर्म को छोड़ दूं? यदि मैंने ऐसा किया तो ये इस संसार की सभी पतिव्रता स्त्रियों का अपमान होगा। देवी, हमारे पास एक मार्ग है। जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने पतिव्रता धर्म निभाया है वह अतुल्य है। इसीलिए हम आपको एक वरदान देते हैं। हम न्याय के देवता होने के कारण तुम्हारे पति को ऋषि मांडव्य के श्राप से मुक्त करते हैं। आपके पति के सारे कष्ट और कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएंगे। इनके मन में जितने भी बुरे विचार हैं उसका अंत होगा। जिस तरह आप एक पतिव्रता स्त्री हैं, आपके पति भी आपके अनुरूप होंगे। देवी, अब तो अपना प्रण वापस ले लो। मैं नर्मदा न्याय के देवता शनि देव को साक्षी मानकर अपना प्रण वापस लेती हूँ और सूर्य देव को अपने वचन से मुक्त करती हूँ। स्वामी, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी नर्मदा। आज आप ही के कारण मुझे ये नया पाप रहित जीवन प्राप्त हुआ है। आप धन्य हो देवी नर्मदा, आप धन्य हो। जो स्त्री अपना पत्नी धर्म पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ निभाती है उसे सती का स्थान प्राप्त होता है। सती नर्मदा ने अपने सच्चे धर्म के कारण कई जन्मों के पश्चात इस सृष्टि में पवित्र नदी का स्थान प्राप्त किया, जो आज इस पृथ्वी लोक में नर्मदा नदी के नाम से बहती है और लोगों का कल्याण करती है।